अगर हम लोग किसी भी एड्रेस पे जाना चाह रहे होते हैं तो उसके लिए हम लोग क्या देते हैं, फिर एड्रेस देते हैं। तो अब हम पहले क्रिएट करते हैं डबल डायमेंशन अरे। तो मैं अगर यहाँ पे बात करता हूँ, हम लोग चलिए अब हम लोग डबल डायमेंशन अरे क्रिएट करते हैं। तो उसके लिए मैं दो अदद वेरिएबल बना लेता हूँ। वेरिएबल क्यों बनाते हैं ये मैंने लास्ट क्लास में भी जिक्र किया था। इससे हमारी एडिटिंग बहुत आसान हो जाती है। एक वेरिएबल को चेंज करते हैं, जैसे सपोज मैं अगर इसी एग्जांपल की बात करूं, मैं चाहता हूं कि ये मैंने अभी एक अरे बनाई हुई थी यहाँ पर, पहले जो हमने लास्ट प्रोग्राम में भी देखा था, और ये कितने एलिमेंट की है, 4 एलिमेंट की है। ठीक है जी। 4 एलिमेंट की कैसे है, हम लोगों ने ये यहाँ पे इसको जो है इंडेक्स वेरिएबल जो है वो 4 के लिहाज से क्रिएट किया हुआ, तो इसलिए ये अरे भी कितने की है, 4 की है। अगर मैं यहाँ पे भी 4 लिख सकता था, जैसे मोमी तौर पर कुछ स्टूडेंट पूछ लेते हैं, और फिर इसी का इस्तेमाल मैंने वेरिएबल का यहाँ पे भी किया हुआ है। सी आउट यूजर से वैल्यू लेते वक्त भी मैं कहता हूँ इस अरे को 10 एलिमेंट पे ले रहे हैं, तो मुझे यहाँ पे भी 10 करना पड़ेगा, यहाँ पे भी 10 करना पड़ेगा। इस तरीके से एक और लूप मैंने लगाई हुई थी, यहाँ पे भी 10 करना पड़ेगा, तो मुझे 3 जगह पे चेंज करना पड़ा। लेकिन अगर मैंने वेरिएबल लिया हो तो मैं सिंपल क्या करता, यहाँ पे 4 की बजाय पे 10 लिख लेता, तो इसका मतलब यहाँ पे भी 10 हो जाता, यहाँ पे भी 10 हो जाता, हर जगह पे 10 हो जाता। तो हमारे लिए आसान होता है अगर हम लोग जो है वो वेरिएबल्स बना लेते हैं। तो मैं दो अदद वेरिएबल्स बना रहा हूँ, एक का नाम मैं रख रहा हूँ रो, और दूसरे का, और उसकी में वैल्यू हम लोग कितनी रोज थी हमारे पास, 4 रोज थी। और दूसरा वेरिएबल हम बनाते हैं कॉलम का, और कॉलम की वैल्यू हम लोग कर देते हैं 3। तो टोटल हमारे पास जो है दो वेरिएबल्स आ गए। अब मैं एक इंटीजर अरे बना लेता हूँ, और उसका मैं नाम रख लेता हूँ डबल अरे। ठीक है जी। और डबल अरे जब भी हम बनाएंगे तो ऑब्वियसली हमें रोज और कॉलम देने पड़ते हैं। तो इस जगह पे मैं लिख देता हूँ रो, और इस जगह पे मैं लिख देता हूँ कॉलम। तो अब मेरे पास एक डबल डायमेंशन अरे जो है वो क्रिएट हो गई। अब इसका मतलब क्या है, यहाँ तक अगर हम हाँ बात लगे करें सर। तो हम लोगों ने जो है वो दो एक रोज और कॉलम की मदद से जो है वो क्रिएट कर ली है। हेलो। तो मैं अपनी पूरी बात को रिपीट करता हूँ। हम लोगों ने दो वेरिएबल्स बनाए रो और कॉलम के नाम से, और वहां पर जाके हमने उनकी वैल्यू दे दी 4 और 3। उसके बाद हम लोगों ने एक अरे बना ली, और यहाँ पे अब लोगों ने क्या लिख दिया, रो। अब इस रो से मतलब क्या होगा, 4, और इस कॉलम का मतलब क्या होगा, 3। तो रो और कॉलम की वैल्यू जो है वो इस तरीके से हम लोगों ने जो है लिख ली। अब मेमोरी में जो अभी समझाने की गर्ज से मैं बात कर रहा हूँ, तो हम कहते हैं कि इस तरीके से जो है वो हमारे पास मेमोरी जो है वो एलोकेट होगी। अब इसमें टोटल रोज कितनी है, 4 है। तो यहाँ पे भी अगर आप देखें तो हम लोगों ने टोटल रोज कितनी थी, हमारे पास 4 थी। उसके बाद फिर हम बात करते हैं कॉलम कितने, यहाँ पे 3 है, तो उसका मतलब यहाँ पे भी देखो, और कॉलम हमारे पास कितने, 3 है। तो टोटल इस तरीके से हमारे पास जो है वो 12 एलिमेंट की जो है वो ये वाली अरे जो है वो क्रिएट होगी। अब मैं चाहता हूँ इस एलिमेंट में डाटा स्टोर करना। अब इस एलिमेंट का एड्रेस क्या है, 0 रो 0 कॉलम। तो अगर मैं यहाँ पे जाके लिखता हूँ डी अरे 0 रो और 0 कॉलम इज इक्वल टू 10, तो इसका मतलब क्या होगा कि इस लोकेशन पे मेरे पास 10 स्टोर हो गया। इस लोकेशन पे मेरे पास जो है वो 10 स्टोर हो जाएगा। अब मैं अगर यहाँ पे जाके लिखता हूँ, यहाँ पे जाके अगर हम लोग लिखते हैं जी 0 रो और 2 कॉलम, और वहां पे हम कहते हैं कि 100 स्टोर करना है, तो 0 रो 2 कॉलम, 0 रो 2 कॉलम क्या बनता है, ये बनता है। तो इस लोकेशन पे जाके जो वो 100 स्टोर हो जाएगा। तो यहाँ पे हर सेल का एक यूनिक एड्रेस बनता है, और वो यूनिक एड्रेस कैसे बनता है, हम लोगों को पहले रोल लिखनी पड़ती है, उसके बाद हमें जो है वो कॉलम लिखना पड़ता है। जब रो और कॉलम हम देते हैं तो वो एक यूनिक एड्रेस बन जाता है, और वो उस सेल के एड्रेस को हम फिर जो है वो इस तरीके से जो है वो यूज कर सकते हैं। अब मैं कहता हूँ प्रिंटिंग करवानी है, ठीक है जी। तो सी आउट करना है, सी आउट करना है, किसको सी आउट करना है, हम लोग कहते हैं कि 0 0 एलिमेंट पे जो कुछ भी पड़ा हुआ वो प्रिंट कर दें। अब इस लोकेशन पे अभी हम लोगों ने जाके क्या स्टोर किया हुआ है, हम लोगों ने यहाँ पे जाके जो वो 10 स्टोर किया हुआ है। तो उसका मतलब है हमारे पास जब प्रिंटिंग होगी तो किस चीज की प्रिंटिंग हो जाएगी, 10 की प्रिंटिंग हो जाएगी। ठीक है जी।
तो यहाँ तक किसी का कोई सवाल है तो वो पूछ लें जी। तो अभी तक हमने जो चीज़ पढ़ी है, अगर मैं इसको समराइज करूं तो वो कुछ इस तरीके से है कि डबल डायमेंशन अरे भी कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन करती है। कंटीजियस मतलब क्या होता है कि सभी एक तरतीब में होते हैं, उन मेमोरी के एलोकेशन में गैप नहीं होता। वो मेमोरी में जितने भी अरे के एलिमेंट होते हैं वो सारे एक दूसरे के साथ जो है वो जुड़े हुए होते हैं, उनमें गैप नहीं होता है। और डबल डायमेंशन अरे को बनाने के लिए हमें रोज और कॉलम की जरूरत पेश आती है। हम जो डायमेंशन उसे देते हैं उस तरीके से जो डायमेंशन की वैल्यू देते हैं उतनी जो एलिमेंट हमारे पास वो क्रिएट हो जाती है। जैसे कि यहाँ पर हम लोगों ने जो है वो 4 रोज और 3 कॉलम की जो है वो अरे क्रिएट की, और उसको क्रिएट करने के लिए हम लोगों ने ये वाली स्टेटमेंट जो है वो लिखी। जिस तरह सिंगल डायमेंशन अरे में आपको किसी भी सेल को एक्सेस करने के लिए जरूरी होता है उसका इंडेक्स नंबर देना, बिल्कुल इसी तरीके से डबल डायमेंशन अरे में किसी भी एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए जरूरी होता है कि उसका इंडेक्स नंबर दिया जाए। तो यहाँ पे जो इंडेक्स नंबर दिया जाता है वो रोज और कॉलम के कॉम्बिनेशन से बनता है। तो अगर हम इस एलिमेंट की बात करते हैं तो इसका एलिमेंट का रो 1 है और कॉलम इसका जो है वो 0 है। तो इसका मतलब है कि अगर मैं इस एलिमेंट पे, अगर मैं इस वाले एलिमेंट में कोई वैल्यू स्टोर करना चाहता हूं तो मुझे जरूरी है कि मैं ये वाला ही एड्रेस दूं, और वो एड्रेस क्या होगा, 1 रो और 0 कॉलम होगा। अब बात आती है कि इस अगर मैं इस पूरी अरे को हैंडल करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि इसके हर एक एलिमेंट में जो है वो वैल्यू स्टोर कर दूं, तो उसके लिए हम लोग प्रोग्रामिंग में जो है वो डबल लूप्स का इस्तेमाल करते हैं, जिन्हें हम नेस्टेड लूप भी कहते हैं। नेस्टेड लूप बनाने के लिए हम फिर फॉर लूप का इस्तेमाल कर लेते हैं। हम लोग कहते हैं कि इंटीजर आर इज इक्वल टू 0। आर मैंने क्यों लिया, बेसिकली रो के लिए। और r की वैल्यू जो है वो लेस देन कैसे होगी, रो से होगी। अब मुझे ये फायदा है इन वेरिएबल्स को लेने का। अगर मैं कहीं भी कोई वैल्यू चेंज करना चाहता हूँ अपने अरे का, मैं कहता हूँ 5 बाई 5 की हो जाए, तो मैं सिंपल क्या करूंगा कि यहाँ पे जाके जो है वो वैल्यू चेंज करूंगा। मुझे अपने प्रोग्राम में किसी भी जगह पे जाकर वैल्यू को चेंज करना जो है वो बाकी नहीं पड़ेगा। तो ये मेरी एक लूप होगी, और इसी तरीके से मैं एक लूप और क्रिएट कर लेता हूँ। तो ये मेरी दूसरी वाली लूप क्रिएट हो गई, और इसका मैं यहाँ पे लिखता हूँ ये सी है, और सी किसके लेस देन होगा, कॉलम के होगा, और ये मेरी बात होगी। अब मैं अगर यहाँ पे जाके स्टेटमेंट देता हूँ, मैंने ये एक स्टेटमेंट लिख दी। अब अगर आप देखें तो पहले तो ये सी आउट ऑब्वियसली एज इट प्रिंट हो जाएगा। अब यहाँ पे आर की वैल्यू फर्स्ट टाइम पे क्या होगी, 0 होगी, और सी की वैल्यू भी क्या होगी, 0 होगी। तो इसका मतलब है कि 0 0। अब 0 0 की बात कर रहे हैं अगर हम, तो इसका मतलब है कि हम किसकी बात कर रहे हैं, इस वाले इंडेक्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि इसका जो एड्रेस है वो 0 0 है। ठीक है जी, मैं एड्रेसेस दोबारा लिख देता हूँ ताकि हमें चीजें समझने में आसानी हो। अ, तो अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, इस वाले सेल की बात कर रहे हैं। अब जब लूप यहाँ से खत्म होगी तो ऑब्वियसली यहाँ से खत्म होने के बाद दोबारा कहाँ पे जाएगी, यहाँ से दोबारा स्टार्ट होगी। ठीक है, क्योंकि इनर लूप पहले चलती है ना, तो इसका मतलब क्या होगा, सी में एक का इजाफा हो जाएगा। सी में एक का इजाफा होगा तो सी की वैल्यू क्या बन जाएगी, 1 हो जाएगी। आर की वैल्यू तो अभी भी 0 है। ठीक है, आर की वैल्यू तो चेंज नहीं हुई ना। आर की वैल्यू कब चेंज होगी, जब हमारी ये वाली लूप खत्म होगी और हम दोबारा यहाँ पर आएंगे, तो फिर हमारी आर की वैल्यू जो है वो चेंज होगी। अभी चूंकि इन लूप चल रही है तो इसका मतलब है कि जैसी ये स्टेटमेंट आई, इस स्टेटमेंट के बाद हम लोग कहाँ पर आ गए, इस स्टेटमेंट पर वापस आ गए। और सी की वैल्यू चूंकि 0 है और 0 लेस देन जो है वो कॉलम की वैल्यू है, और कॉलम की वैल्यू क्या है, ये ऊपर हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है। तो इसलिए हमारी वैल्यू क्या, 3 है, तो 0 <3 कंडीशन ट्रू। इसका मतलब क्या, हम दोबारा लूप में आ गए। तो आर की वैल्यू तो अभी भी चेंज नहीं हुई, आर की वैल्यू अभी भी 0 है, और लेकिन सी की वैल्यू चेंज होगी। सी की वैल्यू क्या होगी, हमारे पास 1 हो गई। तो अब इस पूरी की अगर मैं बात करता हूँ तो हम लोग इसकी क्या बात करते हैं, 0 1, 0 रो और 1 कॉलम।
तो 0 रो 1 कॉलम क्या बनता है, ये वाला। तो इसका मतलब है कि जो भी वैल्यू यूजर देगा वो इस लोकेशन पर आएगी। इसके बाद फिर ये वाली स्टेटमेंट चली, जब ये स्टेटमेंट चलेगी हम दोबारा यहाँ पर आ जाएंगे और सी की वैल्यू में 1 का इजाफा होगा। सी की वैल्यू 1 से क्या हो जाएगी, वो हमारे पास 2 हो जाएगी। तो 2 लेस देन 3 है, कंडीशन अभी भी ट्रू है, तो इसका मतलब क्या, हम दोबारा लूप में आ गए। अब यहाँ पे आर की वैल्यू 0 ही है और सी की वैल्यू हमारे पास क्या हो गई है, यहाँ पर हम कहते हैं इसकी वैल्यू जो है वो 2 हो गई है। तो 0 2, तो इसका मतलब है कि हम किस सेल की बात कर रहे हैं, इस सेल की बात कर रहे हैं। यूजर जो भी वैल्यू देगा वो इस सेल में आ जाएगी। अब उसके बाद फिर ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई। इस स्टेटमेंट से हम दोबारा इस यहाँ पर आ गए, तो सी की वैल्यू में 1 का मजीद इजाफा हुआ, वो 2 की बजाय अब क्या होगी, 3 हो गई। तो 3 लेस देन 3, ये कंडीशन अब फॉल्स हो गई। 3 से लेस देन नहीं होता, कंडीशन फॉल्स होगी तो ऑब्वियसली हम कहाँ पे चले जाएंगे, इस वाली स्टेटमेंट पे चले गए। अब जैसे ही हम इस स्टेटमेंट पर गए तो इस ये वाली स्टेटमेंट हमें कहाँ पे शिफ्ट कर देगी, यहाँ पे शिफ्ट कर देगी। तो इसका मतलब क्या हो गया, आर में 1 का इजाफा होगा। जब आर में 1 का इजाफा होगा तो वो पहले 0 था, अब क्या हो गया 1। 1 लेस देन 4, कंडीशन बिल्कुल ट्रू है। अब हम कंडीशन ट्रू है तो इनर लूप में आ गए, तो यहाँ पे दोबारा सी की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। 0 लेस देन 3 है, बिल्कुल ठीक है, कंडीशन ट्रू है। तो यहाँ पर अब जब हम आते हैं तो आर की वैल्यू हमें क्या मिल रही है, 1 है, और सी की वैल्यू क्या है, 0 है। तो 1 और 0, तो 1 और 0 से मतलब क्या बनता है, ये वाली लोकेशन बनती है। तो इसलिए हम जो भी वैल्यू देंगे वो इस लोकेशन पे आके जो है वो स्टोर हो जाएगी। इसी तरीके से सो ऑन लूप चलती जाएगी और हमारी पूरी की पूरी अरे जो है उसमें वैल्यूज जो है वो स्टोर हो जाएगी। कोई सवाल?